हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री मैथ्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको चतुर्भुज, उसके प्रकार, क्षेत्रफल, परिमाप इत्यादि के सूत्रों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में उन सूत्रों के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। ये पहला सवाल कि किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर हो तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करो। ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर का सवाल है। तो सूत्र हमने क्या देखा था कि आयत का परिमाप बराबर होता था, क्या बताया था हमने, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां लंबाई कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है, तो 2, 8 और चौड़ाई कितना है, 6 मीटर। तो ये कितना हो गया, 2, 8, 6, 14 या 2 गुणे 14 बराबर 28 मीटर। अगर इसको और समझना चाहें आप लोग तो देखिए कि यहाँ एक फिगर बना लीजिए। ये एक आपका आयत है जिसकी लंबाई ये 8 मीटर है और ये चौड़ाई 6 मीटर है। तो परिमाप आपको क्या बताया गया था कि चारों भुजाओं का योग जो है वही क्या है, परिमाप है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 8 ये है तो 8 ये होगा, तो 8 8 16, 6 22, 6 28। यही हमने क्या किया था, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आयत में इसकी जो लंबाई होती है वो आधार होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है वो आधार पे क्या होती है, लंब होती है। तो यहां से ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 8 और चौड़ाई कितना है 6। ये कितना हो गया, 8 48 मीटर स्क्वायर। अब अगला पूछा है क्या, लास्ट वाला, कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण क्या है, हम 2 सम्मुख शीर्षों को मिला देते हैं। चाहे आप इस शीर्ष को इससे मिलाइए या इसको इससे मिला दीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं, अगर नामकरण कर दें ABCD, तो एक विकर्ण BD है और दूसरा विकर्ण आपका क्या है, AC है। तो विकर्ण BD निकालना है तो आप देखिए ABD एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यानी यहां सीधे सीधे आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या है, लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 6, 8 8 64 और 6 6 के 36, ये बराबर हो जाएगा 64 धन 36, और यही बराबर क्या होगा, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और ये 6 3 9 1 10, यही बराबर क्या हो गया, 10 मीटर। तो इस प्रकार एक बहुत ही सिंपल सवाल कि इसमें आपने परिमाप निकाला, आयत का क्षेत्रफल निकाला और आयत का विकर्ण निकाला। तो एक सवाल देखते हैं ये कि 8 मीटर लंबे एवं 6 मीटर चौड़े किसी हॉल में समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं। सबसे बड़े टाइल्स की माप बताओ जो हॉल में फिट हो जाएं एवं उसकी संख्या ज्ञात करो। तो इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि एक हॉल है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। अब इस पूरे हॉल में क्या लगाने हैं, आपको टाइल्स लगाने हैं। तो इस हॉल में जो आपको टाइल्स लगाने हैं, तो फिर क्या करना है कि कितनी टाइल्स है ये ज्ञात करना है, और आपको सबसे बड़े, जैसे टाइल्स 1/1 की हो सकती है या हाफ, मतलब 1/2 की हो सकती है या 2/2 की हो सकती है। तो उसके लिए हम पहले ज्ञात करेंगे कितने बाई कितने की टाइल्स होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें 2 चीज दी गई है, एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को विभाजित करने वाली एक संख्या अर्थात इसका मैसा निकालेंगे। तो 8
और 6, 8 और 6 का मस है। तो 8 और 6 का मस है जब निकालेंगे तो मैसा निकालना क्या, पहले इसका गुणनखंड कर देंगे। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। तो इनका जो मैसा होगा यही दोनों कॉमन है, तो मैसा कितना हो गया 2। तो अब आपको क्या निकालना है, एक तो यही पूछा था कि बड़े से बड़े आकार की टाइल ज्ञात करो, तो बड़े से बड़े आकार की टाइल क्या हो गई 2 मीटर। और फिर क्या पूछा है कि कितने टाइल्स लगेगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टाइल्स की संख्या, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पूरे क्षेत्रफल में यानी कमरे का हॉल का क्षेत्रफल, हॉल के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से आप क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो उसकी क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। तो आप सीधे यहां लिख सकते हैं कि बड़े से बड़े या सबसे बड़े आकार की टाइल्स, सबसे बड़े आकार की टाइल क्या हो गई 8 और 6 का मैस है, बराबर कितना हो गया 2 मीटर। यानी एक टाइल जो होगी वो कितने मीटर की होगी 2 मीटर की, यानी उसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई भी 2 मीटर, क्योंकि इसमें क्या कहा है वर्गाकार टाइल्स जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। अब फिर टाइल्स की संख्या या टाइल की संख्या बराबर आपकी क्या होगी कि हॉल का क्षेत्रफल, क्या हॉल का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो हॉल क्या है, हॉल तो आपका आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 गुणे 6। और टाइल कैसा है वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो एक भुजा की लंबाई कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग यानी 2 गुणे 2। अब इसको आप सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये कितना आ गया 4 गुणे 3 बराबर 12। तो इस प्रकार टाइल्स की संख्या क्या आ गई 12। अगर आपको उत्तर चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे कि एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है कुल टाइलों की संख्या से आप क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा 2 वर्ग मीटर है, 2 दूना 4, और ये कितनी टाइल्स हैं 12, तो 12 चौक 48, और कमरे का क्षेत्रफल 6 ठे 48। इसको हम 60 में भी लगा सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं टाइल की संख्या बराबर होगा ये हॉल का क्षेत्रफल बटे लैस लंबाई और चौड़ाई का मैस है, लंबाई और चौड़ाई का मैस है होल स्क्वायर। अब देखिए कहने के लिए तो ये क्या है 60 तरीका है, लेकिन 60 तरीके आपके तभी उपयोगी होंगे जब आपको प्रोसेस पता होगा, क्योंकि इतने टाइप के सवाल हैं कि सबका 60 आपको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि कहीं भी अगर टाइल्स लग रही हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे कमरा हो, बरामदा हो, कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे हॉल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर जो आप लगा रहे हैं एक का क्षेत्रफल, जैसे टाइल्स लगा रहे हैं तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल, कोई बड़ा पत्थर लगा रहे हैं तो उस पत्थर का क्षेत्रफल। तो यहां एकदम सेम वही है, हॉल का क्षेत्रफल, और यहां भी क्या था हॉल का क्षेत्रफल, और हमने यहां क्या निकाला है एक टाइल का क्षेत्रफल। और यहां चूंकि टाइल वर्गाकार है तो पहले हमें उस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। टाइल्स की लंबाई के लिए क्या लंबाई और चौड़ाई का मैस है, तो लंबाई और चौड़ाई का मैस है यही टाइल्स का क्षेत्रफल। ये देखिए मैस का हमने वर्क किया और यहां एकदम सेम, यानी 60 जो होता है वो बड़े का एकदम बस छोटा रूप है, बस प्रोसेस आपके 60 हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 8, और ये लैस है लंबाई और चौड़ाई का मैस है कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 स्क्वायर,
8 गुणे 6 बट्टे 2 गुणे 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और ये 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप के काफ़ी सारे सवाल आपके एसएससी सीजीएल या फिर एमटीएस रेलवे, ये बहुत ही इजी सवाल है जिसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे जहां आपको कुछ बिछाना है आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और भाग देंगे, तुरंत आपका आंसर होगा। तो एक और सवाल देखते हैं कि 12 मीटर लंबे एवं 10 मीटर चौड़े एक हाल के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम पहले प्रोसेस देखते हैं और फिर शार्ट तरीका क्या है वो देखते हैं। तो पहले आप क्या करिए कि एक बरामदा बनाइए समझने के लिए कि एक बरामदा है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। तो आप देखिए ये आपका एक बरामदा हो गया जिसकी लंबाई यहां से यहां तक ये 12 मीटर है, ये पूरी लंबाई, और ये चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। अब क्या कह रहा है कि 2 मीटर इसके चारों तरफ क्या है रास्ता है, यानी एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर यहां से ये इसके चारों तरफ रास्ता हो गया। ये छायांकित भाग है, रास्ता है, ये क्या दिया हुआ है बरामदा है, सॉरी, ये आपका एक हाल है जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है और ये 2 मीटर क्या है बरामदा है। आपको इसी बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये बरामदा क्या है आयताकार है और जब हम ये हाल आयताकार है और जब 2 मीटर चौड़ा बरामदा बना देंगे तो ये पूरा ये भी आयताकार होगा और जो ये बड़ा वाला है यानी बीच वाले को लेकर के इसकी लंबाई 12 मीटर है, 2 मीटर ये है इस तरफ और 2 मीटर कितना है ये है। तो 12 में 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, यानी ये लंबाई कितनी हो जाएगी 12 2 14 2 16। और इसी प्रकार चौड़ाई ये 10 मीटर, यहां से यहां तक 2 और ऊपर भी 2, यानी टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक 10 2 12 2 14 मीटर। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी बरामदे सहित हाल की लंबाई 16 और बरामदे सहित हाल की चौड़ाई 14। आपको क्या निकालना है ये छायांकित भाग जो बरामदा है वो निकालना है। तो एक बार हम बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ही क्या कर लें हाल का क्षेत्रफल घटा दें। तो जब हम पूरे में से हाल का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या निकलेगा बरामदे का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी आप लिख सकते हैं कि बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहां से लंबाई गुणे चौड़ाई, ये यहां से पूरा प्रोसेस करेंगे तो ये आपको लिखना होगा कि बरामदे सहित हाल की लंबाई गुणे बरामदे सहित हाल की चौड़ाई। तो बरामदे सहित हाल की लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 14। तो गुणा कर दीजिए 14 छक 84, 14 छक 84 और 14 का नाम 14 और 8, 14 8 कितना होगा 22। इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये तो हो गया बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल। अब फिर केवल हाल का क्षेत्रफल कितना होगा, हाल का क्षेत्रफल बराबर हाल की लंबाई गुणे हाल की चौड़ाई। तो फिर यही लंबाई गुणे चौड़ाई,
आपने यहां बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल निकाला था, तो बरामदे सहित हाल की लंबाई गुणे बरामदे सहित हाल की चौड़ाई, और यहां केवल हाल का क्षेत्रफल है तो हाल की लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हाल की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक 12 गुणे 10, ये बराबर कितना हो गया 120 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए कि जब आपने बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल निकाला 224, और जब केवल हाल का क्षेत्रफल निकाला तो कितना गया 120। तो बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर हाल सहित बरामदे का क्षेत्रफल ऋण हाल का क्षेत्रफल, यानी 224 ऋण 120, और ये हो जाएगा 4 में से 0 4 और ये 0 1। तो इस प्रकार कितना आ गया 104 स्क्वायर मीटर। तो हमने क्या देखा कि बरामदे सहित हाल का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हाल का क्षेत्रफल निकाल लिया, घटा दिया। ये तो एक इसका संपूर्ण प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका शार्ट तरीका क्या हो सकता है। तो अगर इसी सवाल को हम शार्ट तरीके से लगाना चाहें तो बरामदे का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे बरामदे की चौड़ाई, फिर कोष्टक में हाल की लंबाई धन हाल की चौड़ाई धन 2 गुणे बरामदे की चौड़ाई और कोष्टक बंद। तो इससे अगर हम लगाते हैं तो 2 गुणे बरामदे की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है, तो 2 गुणे 2, हाल की लंबाई 12, हाल की चौड़ाई 10 और धन 2 गुणे बरामदे की चौड़ाई, बरामदे की चौड़ाई कितनी है 2। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 12 10 22 और ये 2 दूना 4, 12 10 22 4 26, या ऐसे पहले लिख लेते हैं 12 धन 10 धन 4, तो 12 10 22 4 26, तो 4 गुणे 26, 4 6 24, 4 दूना 8 2 10। ये आपका एक शार्ट तरीका है, लेकिन ये तरीका आपके लिए तब उपयोगी है जब आपका बेसिक तरीका पता हो। अब इस सूत्र को रट पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको ये बताएं कि ये सूत्र आया कैसे है। तो आप देखिए, ये आपका रास्ता है टोटल, सॉरी ये हाल है और ये बरामदा है। तो हम पहले देखते हैं बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक ये बरामदा जिसको हम ज्यादा डार्क कर रहे हैं, ये बरामदा हो गया, एक इसके ठीक ऊपर ये बरामदा हो गया। अगर हम सिर्फ इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता भी तो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बराबर क्या है, ये लंबाई हाल के बराबर है, और चौड़ाई क्या है बरामदे की चौड़ाई है। ठीक यहां भी इस रास्ते का क्षेत्रफल हाल की लंबाई गुणे बरामदे की चौड़ाई। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में भी ठीक यही आना है, ये डार्क वाला क्षेत्रफल आप देखिए। तो इस प्रकार यहां से यहां तक बरामदे की जो क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा हाल की चौड़ाई गुणे बरामदे की चौड़ाई। और एकदम ठीक जस्ट अपोजिट देखिए आप, ये देखिए यहां से यहां तक ये भी वही होगा। तो हमने क्या देखा कि ये इस बरामदे का क्षेत्रफल इस बरामदे का क्षेत्रफल, यानी 2 बार लंबाई हो गया और 2 बार क्या हो गया चौड़ाई। तो हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। इस क्षेत्रफल में भी बरामदे की चौड़ाई थी, यहां भी बरामदे की चौड़ाई थी, यहां भी बरामदे की चौड़ाई थी, यहां भी बरामदे की चौड़ाई थी, सब में है। तो बरामदे की चौड़ाई हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, 2 बार था इसलिए 2, और सारे क्षेत्रफल में बरामदे की चौड़ाई आ रही है। तो हमने क्या किया, कोष्टक में क्या बचा हाल की लंबाई,
हाल की लंबाई, और क्या हो गया, हाल की चौड़ाई। और अभी भी पूरा बरामदा हुआ नहीं है। आप देखिए ये, इसके कितने कोने हैं, 4, और ये चारों क्या हैं, बराबर हैं। तो 4 में से आपने क्या किया है, 2 कॉमन लिया है। जब 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2। और यहां क्या है, 2 बचा है, और ये क्या है, बरामदे की चौड़ाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो अभी हमने जो 60 में सूत्र देखा कि बरामदे का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे बरामदे की चौड़ाई, कोष्टक में ये चूंकि बरामदा अगर हाल के चारों तरफ है तो यहां क्या लिखेंगे, हाल की लंबाई धन हाल की चौड़ाई धन 2 गुणे बरामदे की चौड़ाई। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई दी होती है और चौड़ाई दी होती है, फिर मैदान के चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है जो सेम उसी टाइप का है। अब यहां 2 कंडीशन आती है, रास्ता मैदान के चारों तरफ बाहर हो सकता है या मैदान के चारों तरफ मैदान के ही अंदर हो सकता है, किनारे किनारे। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं कि जब रास्ता बाहर हो, तो एक जो आपका सुव्यवस्थित तरीका है, आप क्या करेंगे, एक मैदान बना लेंगे। मैदान की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 40 मीटर, एकदम सिंपल। और मैदान के चारों तरफ क्या कर लेंगे, 1 मीटर का चौड़ा रास्ता बना लेंगे। ये रास्ता हो गया। तो आप क्या करेंगे, एक जो सिंपल तरीका आपका कि रास्ते सहित मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर चौड़ाई इधर और 1 मीटर चौड़ाई इधर, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 50 2 52 मीटर। सेम चौड़ाई में भी 1 मीटर इधर और 1 मीटर उधर, तो 40 से क्या हो जाएगा, 40 2 42। तो एक बार आप क्या करेंगे कि रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 52 गुणे 42, यानी रास्ते सहित मैदान की लंबाई गुणे रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई। ये क्षेत्रफल आप गुणा करिएगा जितना आएगा। फिर एक बार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, मैदान की लंबाई गुणे मैदान की चौड़ाई। अब आप यहां से गुणा करेंगे तो यहां कुछ आएगा, और ये गुणा करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, 20,000। और ये जब यहां गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लीजिए, यहां 52 गुणे 42, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 2184। अब क्या होगा, आप घटा दीजिए। जब आपको रास्ता का क्षेत्रफल केवल निकालना है तो आप रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल में से केवल मैदान का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या जाएगा, 4 8 1। इस प्रकार क्या आ गया, 184 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। हालांकि ये भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप और जल्दी लगाना चाहते हैं तो आप सीधे इसी सूत्र में लिखिए। तो रास्ते सहित रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, सीधे हम इसी में रख देते हैं, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, 1 होगी। फिर मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई कितनी है, 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस मैदान की चौड़ाई कितना हो गया, 40, और प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर, तो ये कितना आ गया, 2। अब ये 50 40 90 2 92, अब 50 धन 40 धन 2, और ये 2 गुणे 92, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 184 मीटर स्क्वायर। यानी आंसर सेम आएगा।
बस इससे क्या है कि अगर आप इतना बड़ा सूत्र याद करते हैं तो आपके लिए ये 4 लाइन, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये कहने के लिए तो शार्ट है, लेकिन ये भी एकदम बिल्कुल इजी है कि आप एक बार रास्ते की चौड़ाई निकालिए, सॉरी रास्ते सहित मैदान की लंबाई, रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई, और आप सीधे आंसर करके गुणा करके घटा लीजिए। और अगर सेम यही क्या दिया हो कि ये मैदान के चारों तरफ मैदान के चारों तरफ अंदर से, मैदान के चारों तरफ अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हो और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब देखिए कितना आसान सवाल है। अब तक तो ये बाहर था, तो आपने क्या किया था, तो अब तक सवाल जो इसके पहले आपने देखा कि वो मैदान के बाहर रास्ता था, और अब की बार रास्ता कहां है, मैदान के अंदर, यानी ये बाहर वाला आप हटा देंगे। अगर ये बाहर वाला रास्ता हटाएंगे, और अब की बार इसने कहा क्या है, सवाल सेम है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर, तो मैदान के चारों तरफ अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हो, तो अब आप रास्ता कहां बनाएंगे, अंदर बनाएंगे, इसके अंदर से रास्ता बना लीजिएगा। ये आपका रास्ता हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तक आपका बाहर हो रहा था, तो आपने क्या किया था, जितना चौड़ा था उसका 2 गुना जोड़ दिया था। 2 गुना क्यों जोड़ा था, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना दाहिनी तरफ उतना बाईं तरफ, यानी ये जो टोटल लंबाई है ये है 50 मीटर। ये कितना है, 50 मीटर, और ये टोटल जो चौड़ाई है वो कितनी है, 40 मीटर। अब आप यहां से देखिए, जब 1 मीटर आपने चौड़ा रास्ता बना दिया तो 1 मीटर तो इधर निकल गया और 1 मीटर इधर, बचा कितना, पूरा 40 था, 1-1 मीटर दोनों तरफ से निकाल लिया तो बचा 38 मीटर। कितना बचा, 38 मीटर। एकदम सेम लंबाई में 50 मीटर था, 1 मीटर उधर 1 मीटर इधर, तो 50 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घटा देंगे, 48 मीटर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैदान का क्षेत्रफल, क्या, मैदान का क्षेत्रफल, तो ये जब मैदान का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैदान की लंबाई कितनी है, 50, और मैदान की चौड़ाई 40, ये बराबर कितना हो गया, 2000 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या निकालेंगे, अंदर वाला, यानी रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल। तो अब जब रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो रास्ते को छोड़कर लंबाई गुणे रास्ते को छोड़कर चौड़ाई, तो लंबाई कितनी आ गई, 48, और चौड़ाई कितनी आ गई, 38। गुणा कर लेते हैं, 48 में कितने गुणा करते हैं, 38 का, और जब 48 में 38 का गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 6 38, फिर 3 अठे 24 और 3 चौक 12, 2 14, कितना आ गया, 4, 8 4 12, 3 2 5 1 6, ये 1624, कितना आ गया, 1624 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि रास्ता जब था तब ये क्षेत्रफल कितना था, 2000, और जब आपने रास्ते को छोड़ा तो ये क्षेत्रफल कितना है, 1624, यानी रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर। तो 2000 में से ये 1624 घटा लेंगे, मैदान का क्षेत्रफल ऋण रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, ये 376 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एकदम जो सिंपल प्रोसेस है उससे आया। अब हम सूत्र से निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा
कि जब सूत्र सेम रहेगा, जो सूत्र ये एक बार आपने रटा है, अगर रट लिया तो 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है, तो इसमें लंबाई और क्या, रास्ते की चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई। फिर ऐसे ऊपर है लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, तो अब ये 2 बार लंबाई है, तो यहां कितने गुणा हो गया, 2, और दोनों में रास्ते की चौड़ाई सम्मिलित है, तो 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। तो हमने क्या देखा, बचा क्या, मैदान की लंबाई बचा। और आप यहां देखिए कि चौड़ाई तो यहां से यहां तक है रास्ता, लेकिन अब इतना जो है ये जो लंबाई में जुड़ चुका है, और जब फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तब पिछले वाले में क्या था कि इतना बच रहा था तो आपने जोड़ा था, और अब की वाले में इतना डबल हो रहा है, तो आप यहां जो प्लस है उसकी जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब रास्ता अंदर से हो तब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई गुणे कोष्टक में मैदान की लंबाई धन मैदान की चौड़ाई ऋण 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। तो अगर इस सूत्र में हम लिखते हैं तो 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 1। इसके बाद फिर मैदान की लंबाई कितनी है, 50, चौड़ाई कितनी है, 40 ऋण 2 गुणे रास्ते की 1। अब ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 50 40 ऋण 2। अब ये कितना हो गया, 2 50 40 90, 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 88। तो 2 गुणे 88, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 176 आया, और ये एक गलत हुआ है यहां, देखिए 3 चौक 12 और ये 3 अट्ठे 24 था, तो हमने क्या किया दिया था, 3 अट्ठे 24 2 और 3 चौक 12 2 14, सॉरी यहां मिस हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8। तो यहां कितने से घटाएंगे हम, 18 से 24 से घटाएंगे, और जब 18 से 24 से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 6, ये 7, लेकिन अब यहां 9 बचा है, 9 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 176। तो इस प्रकार ये बहुत ही सिंपल है, बस एक कॉन्सेप्ट की बात है कि वहां ये जो चारों कोने थे वो एक्स्ट्रा हो रहे थे, ये जो चारों कोने क्या थे, एक्स्ट्रा हो रहे थे। तो जब चारों कोनों एक्स्ट्रा हो रहे थे तो आपने क्या किया था कि 2 तो कॉमन लिया था, 2 बच गया था, और ये गुणे बरामदे की चौड़ाई थी या रास्ते की चौड़ाई। लेकिन जब ये अंदर रहेगा तो सेम वही रहेगा, बस यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से अब यहां देख रहे हैं कि चतुर्भुज स्पेशली आयत से कुछ सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं कि टाइल्स लगानी हुई या मैदान है, कभी रास्ता मैदान के चारों तरफ बाहर से होता है, कभी अंदर से होता है। तो ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। जो सवाल लगाना है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि रास्ता चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से, अगर रास्ता बाहर से है तो एक बार आप रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे। अगर वही रास्ता मैदान के अंदर है तो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर मैदान के क्षेत्रफल से रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे सवाल आपके नोटबुक में होंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आता, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, जिससे हम उसको सुधार कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।